ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एजेंसीज एक एक कड़ियां जोड़ने में लगी हुई हैं और इन्हीं कड़ियों को अब जोड़कर जो तस्वीर उभर रही है, अब सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में साजिश की कितनी कार। इस सवाल की पड़ताल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी धौज में एक संदिग्ध ब्रिज़ा कार की जांच की है। ये कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को शक है कि इस कार का संबंध दिल्ली धमाके से हो सकता है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर की टेरर मंडली ने बहुत सी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदी थी। अब पुलिस इन कार्स की तलाश में जुटी है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं इन कार्स में विस्फोटक तो नहीं था, क्योंकि जिस i-20 कार से धमाका हुआ उसमें विस्फोटक रखा था, जिसने 13 लोगों की जान ले ली और 20 लोग घायल हुए। तो ये वो गाड़ी है डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड। ये गाड़ी हरियाणा का नंबर प्लेट है, ब्रिज़ा गाड़ी है और ये ब्रिज़ा कार जो है ये भी बरामद कर ली गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से ही ये गाड़ी बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से ये शुरुआती जानकारी सामने आई है। जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये डॉक्टर्स की टेरर मंडली, इन्होंने बहुत सी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदी थी। अब और कौन कौन सी गाड़ी इन्होंने खरीदी थी, इसी को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। तो अभी फिलहाल दिल्ली धमाके की जांच जो है वो 4 कार्स पर आकर टिक गई है। पहली i-20 है, दूसरी इको स्पोर्ट है, तीसरी ये ब्रिज़ा कार है और एक चौथी स्विफ्ट डिजायर कार भी है। एजेंसीज ये मानकर चल रही हैं कि यही 4 गाड़ियां इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ हैं। जांच की शुरुआत i-20 कार से हुई। सोमवार शाम लाल किले के पास इसी i-20 कार में धमाका हुआ था। अब इस पूरी जांच की जड़ बन चुकी है यही गाड़ी। इस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी। और दूसरी कार जो है वो खंडावली गांव में मिली है। लाल रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी है, वही गाड़ी है जिससे अमोनियम नाइट्रेट अलग अलग ठिकानों पर पहुंचाया गया। तीसरी गाड़ी ब्रिज़ा है जो डॉक्टर शाहीन के नाम पर खरीदी गई है। अभी ये साफ नहीं है कि ब्रिज़ा का इस्तेमाल धमाके की साजिश में किया गया या नहीं किया गया, और ऐसे में इस कार की जांच भी की जा रही है। अब चौथी कार स्विफ्ट डिजायर बताया जा रहा है। ये वो कार है जिसमें एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई। ये कार भी डॉक्टर शाहीन की ही है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल करता था। शुरुआत में ये जानकारी भी सामने आई थी। तो फिलहाल ये 4 गाड़ियां हैं और इन्हीं 4 गाड़ियों के जरिए किस तरीके से ये आतंक की कहानी, आतंक की स्क्रिप्ट अंजाम देने की फिराक में थे ये डॉक्टर्स, जो टेरर डॉक्टर के तौर पर अब देश के सामने हैं। सोचिए जरा, वो डॉक्टर्स जो जिंदगी देते हैं, वो डॉक्टर्स जिन्हें आम लोग देवदूत से कम नहीं मानते हैं, वही डॉक्टर्स जब इस तरीके से आतंक की साजिश रचें, तो फिर ऐसे डॉक्टर्स को टेरर डॉक्टर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जिंदगी देने वाले डॉक्टर्स ने जिंदगी लेने की ये भयावह प्लानिंग की थी और इस प्लानिंग के तहत गाड़ियों में विस्फोटक भरकर धमाका करना था। सूत्रों के हवाले से ये शुरुआती साजिश की परतें जो खुल रही हैं, उसी से ये तस्वीर उभर रही है। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी से जो गाड़ी बरामद की गई है उसी की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचा है और वहां से जो ब्रिज़ा कार बरामद हुई है उस कार की तलाशी ली जा रही है, उस कार को चेक किया जा रहा है। ये जो ब्रिज़ा कार है डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, हरियाणा का नंबर है। अब जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है जैसे ये तो सिर्फ 4 गाड़ियां हैं जो अभी तक सामने आई हैं, और भी कई सेकेंड हैंड गाड़ियां हो सकती हैं जो आतंक की साजिश को अंजाम देने के लिए इन डॉक्टर्स ने खरीदा होगा, और ऐसे में उन गाड़ियों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये जो 4 गाड़ियां हैं, किस गाड़ी की क्या भूमिका रही, एक तो i-20 गाड़ी है जिसमें धमाका किया गया था लाल किले के सामने, और बाकी गाड़ियों की क्या भूमिका रही है इस
आतंक की कहानी में इसी को लेकर जांच चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे फरीदाबाद से, हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद हैं और जरा उज्जवल से जानते हैं। उज्जवल, ये ब्रेजा गाड़ी और ये भी पुलिस ने बरामद कर ली है, इसी की अब जांच की जा रही है? जी बिल्कुल ठीक, देखिए आपने ठीक कहा रोमाना जी। जिस तरीके से पहले लाल इको स्पोर्ट्स कार जो है वो पुलिस की तरफ से कल बरामद की गई फरीदाबाद के खंदावली गांव में। उसके बाद देखिए ये खबर आई कि एक और कार है जिसकी जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं इसकी जो है जांच में जुटी हुई हैं, इसको ढूंढने के लिए जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। उसके बाद देखिए तकरीबन अगर आप देखेंगे तो फरीदाबाद की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल मैसेज आया वो तकरीबन आया 3 बजे के आसपास, 2:50 के आसपास, जब यशपाल यादव जो कि PRO हैं फरीदाबाद पुलिस के, उन्होंने ये जानकारी दी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी दौज के अंदर जो है वो ब्रेजा कार मिली है, जिसकी जम्मू पुलिस की, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो उसकी जो है पूरी जांच कर रही है। उसके बाद देखिए उसकी कार का पूरा जो है वो पूरी कार का नंबर आ गया। कार का नंबर जो था 9989 था, HR नंबर रजिस्टर्ड है ये, और डॉक्टर शाइन के नाम पर रजिस्टर्ड है ये कार। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ये खबर बाहर आती है उसके बाद तमाम जितने भी जांच एजेंसी है वहाँ पर जो है पहुँचती हैं। अभी फिलहाल देखिए वहाँ पर जो है NIA की टीम भी जो है वो पहुँची हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि जिस तरीके से I-20 कार के अंदर अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था, उसके बाद उसमें धमाका देखिए जैसा हुआ, उसके बाद फिर I-20 कार जो रेड इको स्पोर्ट्स कार मिली है कंदावली में, वहाँ पर भी जो है वो CFSL की टीम पहुँची थी। वहाँ पर भी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहा है वो ये है कि उस कार के अंदर भी अमोनियम नाइट्रेट के जो पदार्थ हैं वो पाए गए थे, और उसी की कड़ी में अब ये जो सिल्वर ब्रेजा कार है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मिली है, और उसके लिए भी देखिए बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर पहुँच गई है। उसके साथ ही हरियाणा पुलिस वहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पर मौजूद है, और अब देखिए CFSL की टीम भी जो है वहाँ पर जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो पहुँच सकती है, और वहाँ पर भी जो है वो साक्ष्य जुटाए जाएंगे। क्या इस कार के अंदर भी किसी तरीके की जो विस्फोटक जो सामग्री है उसका इस पे इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था, इसके लिए ढलाव के लिए उसके लिए यूज किया गया था, नहीं किया गया था, ये तमाम चीजें जो है वो अब जांच। बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से अब ये कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। दिल्ली में धमाके में जो पहली कार शामिल थी यानी I-20, उसी से धमाका करने वाले उमर नबी पूरा रूट तय करके वो पहुंचा था दिल्ली, और इसीलिए आपको उस रूट पर अब मैं लेकर चलती हूं, और आप जरा ये समझिए कि आखिरकार डॉक्टर उमर ब्लास्ट से पहले कर क्या रहा था। ये उस रूट का नक्शा है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई, इसी दिन उमर फरार हुआ। फरीदाबाद से मेवात के रास्ते फिरोजपुर झिरका ये पहुंचा। फिरोजपुर झिरका जब ये पहुंचा तो वहां पर इसने फैसला लिया वापस लौटने का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से फिर ये वापस दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर ये रुका। रात इसने ढाबे पर गुजारी और गाड़ी में ही अपनी बैठा रहा। फिर 10 नवंबर सुबह फरीदाबाद लौटा और बदरपुर बॉर्डर से फिर ये दिल्ली दाखिल हुआ, और यहीं लाल किले पहुंचने के बाद शाम में इसने लाल किले के पास धमाका कर दिया। तो ये वो रूट मैप आप देख रहे हैं, कैसे फरीदाबाद से पहले ऐसा लगता है देखकर कि भागने की फिराक में था, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि भागकर कुछ हासिल कर नहीं पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। जहां भी जाएगा पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। वापस लौटा, फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली दाखिल हुआ और फिर दिल्ली में धमाका कर दिया। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी 9 नवंबर से ही सवालों के घेरे में आ गई है। जिस दिन फरीदाबाद, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड में बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले थे, और जिनके ठिकानों पर विस्फोटक मिले उनका कनेक्शन सीधे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी ED के रडार पर है। वित्तीय लेन देन को लेकर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर ED अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। दूसरी एजेंसीज भी टेरर फंडिंग को लेकर जांच करेंगी। यूनिवर्सिटी की फंडिंग और मनी ट्रेल्स की जांच की जाएगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।
तो दिल्ली धमाके को लेकर जांच एजेंसियां कई पहलुओं पर पड़ताल कर रही हैं और इस कड़ी में हरियाणा पुलिस और आज दिल्ली के ओखला में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर पहुंची है। यहां हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से जुड़े दस्तावेज खंगाले। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच आज दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर तक पहुंची। आपको बता दें कि ये दिल्ली के ओखला में ये अल फलाह ट्रस्ट जो कि यूनिवर्सिटी को मैनेज करता है उसका ये ऑफिस है और जो तमाम अधिकारी है वो भी यहां पर बैठते हैं। और आज जो है वो हरियाणा पुलिस की जो SIT टीम है, जो 4 सदस्यीय टीम है, वो आज इस ऑफिस में पहुंची और ऑफिस में पहुंच करके यहां पर उन जो आतंकी हैं जो कि जिनका नाम डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना, जो कि अलग अलग पदों पर रेजिडेंसी के पद पर जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, उसको लेकर के जो तमाम जानकारियां हैं वो इकट्ठा की गई हैं। और इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो दस्तावेज हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव दस्तावेज की बात कर लें या फिर जमीन से जुड़े हुए जो बाकी दस्तावेज हैं, उनकी जांच के लिए जो हरियाणा SIT की जो 4 सदस्यीय टीम है वो आज यहां पर पहुंची हुई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो लोकल पुलिस है, जामिया नगर थाने की पुलिस है, वो भी उनको जो है वो असिस्ट कर रही है। और अब यहां पर दस्तावेजों की जांच कराने के बाद अब जो हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो लोकल थाने में जो है वो इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से कुछ देर में जो हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो यहां पर पहुंच सकती है और जो दस्तावेज जो यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं, दिए गए हैं, उसके आधार पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई जो संदिग्ध चीज पाई जाती है या फिर कोई भी जो जांच से जुड़े हुए जो कड़ियां हैं उसको लेकर के अगर कोई जानकारी निकल करके सामने आती है तो एक बार फिर से जो है हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो यहां पर एक बार फिर पहुंचेगी। तो एक बड़ी जो जिस तरीके से लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ तो उसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो जाकर के जो छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। और इसी कड़ी में अल फलाह ट्रस्ट के ओखला स्थित इस ऑफिस में आज जो टीम जो है वो यहां पर आई थी। तो ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसी को लेकर सवाल है और इसके पीछे 3 डॉक्टर्स हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमर अल फलाह में असिस्टेंट प्रोफेसर इसी पद पर काम कर रहा था और इसी ने कार से धमाका किया। डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह में पढ़ाता था, किराए के कमरे से इसके विस्फोटक मिला। और साथ ही डॉक्टर शाहीन शाहिद ये भी अल फलाह में पढ़ाती थी। एसोसिएट प्रोफेसर शाहीन की कार से राइफल बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर फारूक को भी हिरासत में लिया है। यूपी के हापुड़ से इसको पकड़ा गया है। डॉक्टर फारूक को GS मेडिकल कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम का रहने वाला है डॉक्टर फारूक। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस डॉक्टर फारूक ने पढ़ाई की थी, तो ये भी कश्मीर का ही रहने वाला है, बड़गाम का रहने वाला बताया जा रहा है डॉक्टर फारूक को भी पकड़ा गया है। डॉक्टर फारूक से भी पूछताछ की जा रही है। ये हापुड़ में GS मेडिकल कॉलेज है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर फिलहाल काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर के बड़गाम का ये रहने वाला है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई की थी। तो ये सफेद कोट वाले आतंकी और इन आतंकियों का ये स्लीपर सेल का पर्दाफाश करने में बीते 24 घंटे में यूपी से भी 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। एक का नाम है डॉक्टर फारूक, जिसे हापुड़ से पुलिस ने पकड़ा, और दूसरे का नाम है डॉक्टर आरिफ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया है। आरिफ और फारूक दोनों कश्मीरी हैं, दोनों कश्मीर के रहने वाले हैं। फारूक का संबंध भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही मेडिकल की पढ़ाई की और पिछले 1 साल से हापुड़ के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तैनात था। पहुंची थी, NSG पहुंची थी, इस इलाके को छावनी में तब्दील किया और इसके अंदर से साक्ष्य जुटाए गए। और आप अभी देख सकते हैं कि ये रेड इको कार अब यहाँ से इको स्पोर्ट्स कार लेके जाए जा रही है। और ये देखिए, ये वही इको कार है
एक बार मैं सहयोगी से कहूँगा कि आप ये देखिए नंबर दिखाए DL 10CK 0458, ये वही इको कार है जो डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड है और यहाँ से इस गांव से इसको लेके जाया जा रहा है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि पूरे कल शाम को 4 बजे स्थानीय लोगों ने बताया था कि यहाँ पर इको स्पोर्ट्स कार पुलिस को मिली थी और 24 घंटे के बाद पूरे अब इसको इस गांव से लेके निकला जा रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं। फॉरेंसिक CFSL की टीम यहाँ पर पहुँची है और उसके बाद पूरी जांच करने के बाद इसको लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस के हों, दिल्ली पुलिस के हों, वो सारे इसको लेके यहाँ से सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेके यहाँ से इस इको स्पोर्ट्स कार को लेके जाया जा रहा है। एक बारी मैं जितेंद्र से कहूँगा, ये देखिए ये नंबर दिखाएं। हरियाणा पुलिस तो फरीदाबाद की है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के भी जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं और बाकायदा पूरा सुरक्षा के साथ इस फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार को फरीदाबाद के कंदावली गांव से लेकर अब हरियाणा पुलिस निकली है, दिल्ली पुलिस निकली है। 24 घंटे का समय यहाँ पर बीता। ये इको स्पोर्ट्स कार जहाँ पर खड़ी हो रखी थी लवारिस अवस्था में, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा पुलिस पहुँचती है कंदावली गांव में। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको लेके जाया जा रहा है फोर्ड इको स्पोर्ट कार को। ये वही लाल रंग की कार है जिसको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। 24 घंटे का समय बीत गया है। 4 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस को ये यहाँ पर आई थी देखने के लिए और पुलिस को 4 बजे यहाँ पर ये गाड़ी मिली थी और अब अगले दिन के शाम के 4 बज रहे हैं और अब इस इको स्पोर्ट्स कार को फरीदाबाद की पुलिस, उसके साथ दिल्ली की पुलिस की गाड़ी अभी हमें देखने को मिली है। और अब इस गांव से पूरी जांच करने के बाद CFSL की टीम भी यहां पर पहुंची थी, साक्ष्य जुटाए हैं और जांच पूरी होने के बाद आखिरकार खंदावली के इस गांव से उस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस लेके निकल गई है। तो देख रहे थे आप कैसे सफ़ेद कोट वाले आतंकी और इनके स्लीपर सेल का पर्दाफाश करने में लगातार जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। और इसी कड़ी में बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से भी 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। एक उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, दूसरा उत्तर प्रदेश के कानपुर से हिरासत में लिया गया है। हापुड़ से जिसे पुलिस ने पकड़ा है डॉक्टर फारूक है वो, दूसरा डॉक्टर आरिफ है जिसे कानपुर से हिरासत में लिया गया है। ये दोनों ही डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर फारूक कश्मीर के रहने वाले हैं। फारूक का संबंध भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। उसने मेडिकल की पढ़ाई यहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से की। पिछले 1 साल से वो हापुड़ के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तैनात था। और वहीं कानपुर से पकड़ा गया डॉक्टर आरिफ, इसके तार भी आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कार धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर का ये दोस्त था करीबी, और इसीलिए उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो अनंतनाग का रहने वाला है डॉक्टर आरिफ। कानपुर में ये किराए के फ्लैट में रहता था। इसके मकान मालिक का कहना है कि 1 महीने पहले ही आरिफ यहां आया था। जो तस्वीर है ये डॉक्टर आरिफ के उस घर की है जो किराए का मकान जहां डॉक्टर आरिफ ने लिया हुआ था, और इसी में कुल 6 फ्लैट्स हैं जिसमें एक फ्लैट में डॉक्टर आरिफ जो है वो पिछले 1 महीने से रहता था। डॉक्टर आरिफ को लेकर के बताया जा रहा है कि वो पिछले 1 महीने पहले यहाँ पर आया। हालांकि उसको ले आने वाला जो शख्स था वो डॉक्टर अभिषेक था, जो कि उसके साथ ही वो भी कार्डियोलॉजिस्ट था और वो भी उसके साथ उसी अस्पताल में काम कर रहा था। पिछले 3 महीने से डॉक्टर अभिषेक यहाँ पर आकर के रह रहा था और अभिषेक के ही कहने पर मकान मालिक ने डॉक्टर आरिफ को यहाँ पर जो कमरा है वो दिया था। हम उस कमरे तक भी आपको ले चलेंगे जहाँ पर डॉक्टर आरिफ जो है वो रहता था। और जब कल शाम को यूपी ATS ने उसको हिरासत में लिया है तो वो कानपुर से उसको हिरासत में लेने की जो बात है वो कही गई है। और यही जो मकान है, ये जो कमरा है, इसी कमरे में डॉक्टर आरिफ है वो रहता था। जो मकान मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कितने समय पहले यहाँ पर आरिफ आए थे रहने?
आरिफ 1 महीना पहले आए थे, अभिषेक जी 3 महीने पहले आए थे। दोनों डॉक्टर हैं? दोनों डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजी में। अच्छा, आरिफ को लेकर के कोई गतिविधियां उनकी कैसी थी, कब आते थे, कब जाते थे, इस बाबत कोई जानकारी? देखिए, पेशे से चूंकि डॉक्टर थे, उनकी कोई टाइमिंग नहीं थी। और वो यहाँ डॉक्टर अभिषेक तो कार से जाते थे, डॉक्टर आरिफ ओला बाइक से जाते थे। यहाँ से फ़ोन करते अपने साथ नहीं ले जाते थे? नहीं, कभी नहीं। सलाम दुआ होता था आप लोग? कभी नहीं, हम लोग नीचे बैठे रहते थे, कोई दुआ सलाम नहीं करता था। डॉक्टर अभिषेक, जिनके कहने पर डॉक्टर आरिफ को किराए पर रहने के लिए ये मकान मिला था, उनका भी बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। फ्लैटमेट थे। कोई बातचीत, कभी कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो जो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगा था। नहीं लगा? हाँ सर। क्या वो काफी समय तक मोबाइल या लैपटॉप वगैरह इस सब में देते थे या किस चीज में उनका समय जाता उसका कमरा अलग था सर, मेरे को नहीं पता क्या था, मोबाइल लैपटॉप वो वही जाने, है ना। कभी आपसे कोई धर्म मजहब या इस तरह के कोई नहीं सर, मेरा ऐसा कोई बातचीत नहीं। कभी नहीं? कैसा स्वभाव था उनका, बिहेवियर कैसा था? नॉर्मल अपना ड्यूटी करते थे, घर जाते थे। घर परिवार के बारे में क्या कुछ बताते थे? पापा को कैंसर था, उसका इलाज विलाज चल रहा था, तो इसलिए गया था वो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क किया है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की अपील की गई है। डॉक्टर आदिल का भाई है ये डॉक्टर मुजफ्फर। डॉक्टर उमर डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ये भी तुर्की गया था। डॉक्टर मुजफ्फर के अफगानिस्तान में होने की आशंका है। तो ये है डॉक्टर मुजफ्फर, जो डॉक्टर आदिल का भाई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। वो डॉक्टर जो विदेश फरार हो गया था, वही ये डॉक्टर मुजफ्फर है, और अब इसी को देश वापस लाने के लिए ये इंटरपोल से संपर्क जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। आसिफ, कश्मीर पुलिस जो इस समय जांच में लगी हुई है, उनके पास जो जानकारी मिली थी मुजम्मिल से कि तुर्की जाने वाले डॉक्टर्स की टीम में आदिल का भाई जो है डॉक्टर मुजफ्फर भी शामिल था। मुजफ्फर जम्मू कश्मीर से दुबई चला गया था नौकरी करने के लिए, और माना यही जा रहा है कि इस समय वो दुबई से शिफ्ट होकर अफगानिस्तान में है, जहां पे वो काम कर रहा है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इंटरपोल से एक रेड कॉर्नर नोटिस मांगा है, ताकि डॉक्टर मुजफ्फर को वापस देश में लाने की कवायद जो है वो शुरू की जा सके। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अब तुर्की का नाम सामने आ रहा है, और ये खुफिया एजेंसियों का भी कहना है कि सभी डॉक्टर्स पिछले साल तुर्की गए थे, जहां पे किस वजह से गए थे, क्या वजह गए थे, वो खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हो सकता है कि वहां पे हैंडलर से मिलने के लिए गए हो। लेकिन इस जांच को आगे बढ़ाने में जो जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि डॉक्टर मुजफ्फर का वापस आना जरूरी है, इसीलिए ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है मांगा गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बस 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास 6:52 पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। हम आपको 8 कैमरों की नजर से धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर से जुड़ी 8 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं, 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जिस कार से दिल्ली में धमाका हुआ, उसका ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें डॉक्टर उमर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में विस्फोटक के साथ भरी कार दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में सफेद रंग की कार नजर आ रही है। ये दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई i20 कार का सबसे ताज़ा वीडियो आप कह सकते हैं जो सामने आया है। 10 नवंबर की दोपहर 2:05 का ये वीडियो बताया जा रहा है। पार्किंग में लगाने से पहले उमर दिल्ली के कनॉट प्लेस की सड़कों पर बारूद से भरी ये गाड़ी लेकर घूम रहा था। आपको बता दें कनॉट प्लेस से संसद भवन महज 3 किलोमीटर के फासले पर है। यानी 10 नवंबर वाले दिन उमर इस कार को लेकर दिल्ली के लाल किला, कनॉट प्लेस जैसे इलाकों में घूमते हुए पहुंचा, और ये सभी इलाके भीड़ भाड़ वाले इलाके, हाई सिक्योरिटी वाले इलाके, सेंसिटिव इलाके। उधर फरीदाबाद से फरार होने के बाद आतंकी उमर को हर पल गिरफ्तारी का डर सता रहा था, लिहाजा उसने छिपने के लिए महफूज ठिकाने की तलाश की। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें उमर तुर्कमान गेट के पास मस्जिद की तरफ जाता दिख रहा है। उमर ने एक हाथ पैंट की जेब में डाला हुआ है। चलते चलते पीछे मुड़कर देखता है, फिर आगे बढ़ता है। उमर का ये वीडियो लाल किले की पार्किंग में आने से पहले का है, जब वो मस्जिद गया था। खबर है कि कुछ देर के लिए इस इलाके में उमर रुका था, और इसके बाद उमर लाल किले के पास पार्किंग में गया,
जहां वो कई घंटों तक रुका रहा। उसके बाद लाल किले के पास धमाके की खबर आई। दिल्ली धमाके के मास्टरमाइंड आतंकी डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये फुटेज उस वक्त का है जब उमर ने बदरपुर बॉर्डर टोल से दिल्ली में I-20 गाड़ी के साथ एंट्री ली। इसमें दिख रहा है I-20 कार से उमर बदरपुर बॉर्डर टोल पर पहुंचता है। कार टोल प्लाजा पर रुकती है। उमर पैसे निकालकर टोल कर्मी को देता है। कार में साफ दिख रहा है पिछली सीट पर एक बैग सा रखा है। उमर बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहा है, कुछ हड़बड़ी सी में है। ये सीसीटीवी फुटेज धमाके वाले दिन यानी 10 नवंबर का है। सुबह के वक्त का है जब उमर बदरपुर बॉर्डर टोल पर पहुंचा और वक्त इस समय 8:03 के आसपास का था। धमाके वाली कार से जुड़ी जो कार है, आरोपी डॉक्टर उमर की एक और सीसीटीवी वाली तस्वीर उस गाड़ी के साथ सामने आई है। ये सीसीटीवी तस्वीर लाल किले के पास वाली पार्किंग की, जिसमें धमाके वाले दिन दोपहर 3:19 पर उमर पार्किंग के अंदर गया। वीडियो में देख सकते हैं आप, कार का शीशा आधा ही खुला है। कार उमर ही चला रहा है। बता दें आपको 3 घंटे तक I-20 कार पार्किंग में ही खड़ी रही। उमर भी 3 घंटे तक पार्किंग में ही रहा। शाम 6:22 पर गाड़ी यहां से निकली। 3 घंटे तक उमर क्या करता रहा? क्या उसने इस पार्किंग में धमाके की प्लानिंग की? ऐसी कई बातें हैं अब जिसकी जांच चल रही है। दिल्ली धमाके में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें आरोपी डॉक्टर उमर और उसका साथी तारिक फरीदाबाद के सेक्टर 37 के एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए। ये वीडियो 29 अक्टूबर का है। धमाके में इस्तेमाल कार के पोल्यूशन चेक कराने से ठीक पहले का बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पोल्यूशन चेक करवाने उमर और तारिक गए थे। कहा जा रहा है इस दिन तारिक के नाम पर उमर ने धमाके में इस्तेमाल I-20 कार खरीदी। दिल्ली कार धमाके को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस घटना के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर को लेकर दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर के पास करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर उमर से जुड़े मिले हैं पुलिस को। यानी डॉक्टर उमर ने जब फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री ली, उसके बाद से दिल्ली के कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो उसमें I-20 गाड़ी और डॉक्टर उमर को ट्रेस किया गया है। डॉक्टर उमर कार लेकर दिल्ली के कई इलाकों का चक्कर लगा रहा था। मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले उमर दिल्ली में कार लेकर कई जगहों पर घूमा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर पहले फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कई जगहों पर देखा गया। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में नजर आया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड पर, वहां से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ गया। उमर नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अशोक विहार में कुछ देर रुका, वहां से खाने के लिए कुछ लिया। उसके बाद दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया, तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया। वहां से 3:19 पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पार्किंग में पहुंचा। और अब ये 8वीं तस्वीर फरीदाबाद में जब पुलिस ने डॉक्टर उमर के ठिकानों पर छापेमारी की तो पुलिस से बचने के लिए वो फरार हो गया था। बचने की कोशिश में उमर कई जगह घूमा। आरोपी डॉक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिड़का पहुंचा, फिर वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। रात हो जाने पर उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रुका, वहीं रात गुजारी। रात में ढाबे पर ही कार में सो गया। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए वापस फरीदाबाद आया, वाया फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर किया। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। बदरपुर बॉर्डर के पास दिल्ली में एंट्री लेते वक्त उमर की तस्वीरें भी सामने आई। बड़ी खबर जानिए आप, दिल्ली में जो कार धमाका हुआ है, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक हुई है। कर्तव्य भवन में ये बैठक चल रही है, अहम बैठक है। इस बैठक में दिल्ली के जो गृहमंत्री आशीष सूद वो भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है। गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली सरकार की एक तरीके से आप मुलाकात ये कह सकते हैं, जिसमें खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद मौजूद हैं। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।